हेड लाइन्स आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत इज़ार की जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत व पैदावार को तलब कर लिया। मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबाबंदी निजकारी के सेक्रेटरीज को भी बुला लिया। आपको बता रहे हैं कि स्टील मिल्स के हवाले से समाअत हुई है, जिस पर वजीर मनसूबाबंदी को भी तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन की प्रमोशन से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत जार की जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया। इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनत व पैदावार को तलब कर लिया। मुल्क में कोई वफाकी सेक्रेटरी काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आता हुकूमत ने सेक्रेटरीज को रखा क्यों हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूबाबंदी और निजकारी के सेक्रेटरीज को भी बुला लिया। मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नज़र रेंजर्स को पाक स्टील मिल्स के बाहर तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। वफाकी काबीना ने दाखिला की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की जानिब से वफाकी काबीना को भेजी जाने वाली सर्कुलेशन समरी में कहा गया कि स्टील मिल से निकाले जाने वाले मुलाजमीन अहले खाना के हमरा धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन ने 11 जनवरी को पाकिस्तान स्टील मिल्स के सीईओ के दफ्तर पर धावा बोला और उनको यरगमाल बनाए रखा। पाकिस्तान स्टील मिल्स ने वजारत सनत के जरिए वजारत दाखिला से रेंजर्स की सिक्योरिटी तलब की। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेंजर्स के दस्ते स्टील मिल्स के बाहर तैनात किए जाएंगे। सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास आज होगा। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक होंगे। PDM रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तारीख और हिकमती अमली पर मुशावरत की जाएगी। आज PDM का इजलास सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होने जा रहा है। इजलास आज होगा। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। PDM रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। आज PDM का इजलास होने जा रहा है, जिसमें तमाम जमातों के वफ्द शिरकत करेंगे और ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी का वफ्द आज के इजलास में शिरकत करेगा। आपको बराह रास्त कौमी असम्बली लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो PSQCA के अंदर नहीं आती हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो ड्रैप के अंदर आती हैं और ड्रैप जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। PSQCA इसकी ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। हमने ये रेफर कर दिया है ड्रैप को, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन जो है काम वो कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटर होने के भी स्टैंडर्ड्स हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये उन स्टैंडर्ड से नाआशना है। इन लोगों ने कभी जिंदगी में इन्होंने कहा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सारी उम्र बेचारे जो हैं वो चोरों के सरगने, वो इस वक्त जो चोरों का सरगना है वो लंदन बैठा हुआ है और 40 चोर यहाँ पे छोड़ गए। जी जवाब भी दे देना, सवाल का जवाब दे दिया है स्पीकर साहब। ये जो दवाइयों का स्टैंडर्ड्स है ये PSQCA में फॉल नहीं करता, ड्रैप में फॉल करता है और वो इसकी बड़ी सख्त रेगुलेशन हैं ड्रैप की, हेल्थ रेगुलेशन की। उनको हमने भिजवा दिया है कि वो इसके ऊपर इस सवाल को उधर कन्वर्ट कर दें हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमारा सवाल सही जी जनाब मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहबा। जी शगुफ्ता जमानी साहबा। जी सवाल नंबर बताएं। थैंक यू जनाब। जी
सवाल नंबर हाँ 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 आज 137 कौमी असम्बली का इजलास जारी है। फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब के इजहार ख्याल के बाद असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया और अभी कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जहां पर अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इंतखाबात से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। सेनेट इलेक्शन मार्च में होंगे। मौलाना फजल रहमान खुद सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें। पीडीएम के गुस्से में कमी आ चुकी है। उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी। अपोजिशन से तवक्को रखता हूं कि अक्ल का दामन हाथ से नहीं छोड़े। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त ना हो। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि सेनेट इलेक्शन से जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। सेनेट इलेक्शन मार्च में होंगे। मौलाना फजल रहमान खुद सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लें। उनका कहना था कि पीडीएम के गुस्से में कमी आ चुकी है। उम्मीद है पीडीएम लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी। अपोजिशन से तवक्को रखता हूं कि अकल का दामन हाथ से ना छोड़े। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का सेनेट के इलेक्शन के लिए आईनी तरामीम का बुनियादी मकसद इमरान खान के चंद गैर मुल्की दोस्तों को सेनेट का रुकन बनवाना है। 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता हो। कोई जुर्म और करप्शन हुई है तो इस हुकूमत में हुई। एहतसाब का इदारा आज खुद एहतसाब का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत का सेनेट के इलेक्शन के लिए आईनी तरामीम का बुनियादी मकसद इमरान खान के चंद गैर मुल्की दोस्तों को सेनेट का रुकन बनवाना है। 1/3 काबीना गैर मुल्की शहरियों पर मुश्तमिल है। कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता हो। कोई जुर्म और करप्शन हुई है तो इस हुकूमत में हुई। एहतसाब का इदारा आज खुद एहतसाब का शिकार है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं कि ओपन बैलेट से मुतालिक जो फैसला होगा पार्लियामेंट से होगा। जहां बहुत सी सियासी पार्टियां होती हैं वहां इख्तिलाफ होते रहते हैं, लेकिन पीडीएम का फोरम चलेगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ओपन बैलेट से मुतालिक जो फैसला भी होगा पार्लियामेंट से होगा। जहां बहुत सी सियासी पार्टियां होती हैं वहां इख्तिलाफी राय भी होते रहते हैं, लेकिन पीडीएम का फोरम ही चलेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात 8 अप्रैल को होंगे। सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन का फैसला 11 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 20 जुलाई को होंगे। केपी में 8 अप्रैल को पोलिंग होगी। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म ने जिस बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दी है वो गेम चेंजर है। जिले का मुंतखब चेयरमैन और मेयर तमाम इंतजामी मामलात के जिम्मेदार होंगे। इस निज़ाम से नए सूबे बनाने की जरूरत खत्म हो जाती है। इस साल इस नए निज़ाम के तहत बराह रास्त इलेक्शन होंगे। अपोजिशन के लोगों की सारी दिलचस्पी ये है कि हमारे केस खत्म हो। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार कहते हैं अपोजिशन की हर साजिश नाकाम रही है। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, नॉन इश्यूज पर सियासत की जा रही है। साबिक दौर में आवाम को रिलीफ देने के बजाय तकलीफ दी गई।
تحریک انصاف کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدے نبھا رہی ہے، سازشی عناصر پہلے اپنے دور کی لوٹ مار کا حساب دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اپوزیشن پر کڑی تنقید۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنے دور میں کیے گئے لوٹ مار کا حساب دے، اپوزیشن کو حکومت کے گرانے کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آبان کہتی ہیں، حکومت شہریوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ شعبدہ حکمرانوں کے دعوے محض دعووں اور فائلوں تک محدود رہے۔ ماضی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بار بار دفاتر کے چکر لگوائے جاتے تھے۔ پنجاب میں ریونیو، عوامی خدمت، کھلی کچہریوں کا انعقاد مثبت اقدام ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آبان کہتی ہیں، شہریوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کیا جائے گا۔ شعبدہ حکمرانوں کے دعوے محض دعووں اور فائلوں تک محدود رہے۔ ماضی میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے بار بار دفاتر کے چکر لگوائے جاتے تھے۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں، تدابیریں بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 31 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 11,833 ہو گئی۔ مزید 1,508 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 5,50,000 افراد کرونا وائرس میں مبتلا۔ 5,05,000 افراد صحتیاب۔ 32,889 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,508 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,59,311، سندھ میں 2,48,000، خیبر پختونخوا میں 67,803، بلوچستان میں 18,840، گلگت بلتستان میں 4,912، اسلام آباد میں 41,665، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,100 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 80,85,427 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,173 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,05,818 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ میکی آرتھر اور سری لنکن کرکٹر لاہیرو تھریمانے کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ میکی آرتھر سری لنکا کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کا ٹیم کے ہمراہ کووڈ ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا۔ دوسری جانب سری لنکن کرکٹر لاہیرو تھریمانے بھی کرونا کے باعث قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سابق کوچ میکی آرتھر کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ وہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 22,78,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مریضوں کی تعداد 10,49,00,000 تک پہنچی ہے۔ امریکہ میں 4,61,000، برازیل میں 2,27,000، بھارت میں 1,55,000، میکسیکو میں 1,61,000، روس میں 74,700، فرانس میں 77,000، برطانیہ میں 1,09,000 اور سعودی عرب میں 6,386 اموات ہو چکی ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ سندھ حکومت نے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں، وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام بھی صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے۔ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قیام صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ سندھ کی جانب سے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت۔ عدالت نے خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 فروری تک توسیع کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ خواجہ آصف کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے آج احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے خواجہ آصف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 فروری تک توسیع کر دی ہے۔
इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह केस की समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह केस की समाअत। अदालत ने राना सनाउल्लाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। यहाँ आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन पाक फौज के नायब सूबेदार अमीरुल्लाह और सिपाही शेर जामिन शहीद हो गए। 4 एहलकार जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन किया। ठिकाने का मुहासरा करने पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द इगवा बराए तावान भत्ताखोरी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक चित्राल के 42 साला नायब सूबेदार अमीनुल्लाह और लंडी कौतल के 24 साला शेराज अमन शहीद हुए। इस कार्रवाई के दौरान 4 फौजी भी जख्मी हुए। अब बात करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम ब्रॉडशीट कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। विफाकी शरई अदालत में कायम सेक्रेटेरिएट बाकायदा फॉल हो चुका है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद सेक्रेटेरिएट पहुंचे और तमाम मामलात को देखा। ब्रॉडशीट कमीशन 6 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए किसी भी शख्सियत को तलब करने के लिए बाइख्तियार होगा। शहबाज गिल कहते हैं PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में तमाम तफसीलात जमा करा दी हैं। अपोजिशन के पास जवाब नहीं है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें इस्तीफे की पेशकश भी की। कौम की लूटी दौलत वापस करें और इस्तीफा ले लें। इमरान खान को अवाम ने मुंतखब किया और वो अवाम को ही जवाब दे हैं। अवाम का हक है कि वो अपने मुंतखब करदा वज़ीर आज़म से सवाल करें। अरस्तु के नजदीक वज़ीर आज़म का आवाम से बात करना टाइम ज़ाया करना है, जबकि लूटी दौलत बचाओ मुहिम ऐन इबादत है। महकमे सेहत पंजाब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड में 6 सरकारी डॉक्टर शामिल हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के प्रोफेसर खालिद महमूद कन्वीनर होंगे। मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर सईद अहमद, प्रोफेसर साइमा अमीर और प्रोफेसर राना दिलावेज शामिल हैं, जबकि प्रोफेसर खदीजा और डॉक्टर अब्बास खोखर भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर उनके 3 मुआलिजीन से भी बोर्ड राय ले सकता है। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का जेल जाकर तिब्बी मुआयना करेगा। बोर्ड अपनी रिपोर्ट महकमे सेहत को जमा कराएगा। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी तनासुब अपने हक में करने के लिए मरदमशुमारी 2026 तक मुलतवी करवा दी। 10 साल कबल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मुसलमानों का था। आपको बताएं कि भारत अपनी मज़मूम इरादों की कोशिश में सरगर्म है। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलने के भारतीय हथकंडे। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब अपने हक में करने के लिए मरदमशुमारी 2026 तक मुलतवी कर दी। 10 साल कबल 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक आबादी का 68% हिस्सा मुसलमानों का था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है। जबरो इस्तेबदाद से हुर्रियत तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय अफवाज के मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मज़ालिम जारी हैं। निहत्ते कश्मीरियों के घरों को नजर आतिश किया गया। गुज़िश्ता 18 माह से मकबूजा आबादी में मुकम्मल बायकॉट है। भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार के कारनामों पर आवाज बुलंद कर रहा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया गया।
شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 5 اگست کے غیر آئینی اقدامات کے بعد مسئلہ کشمیر 3 بار اقوام متحدہ میں زیر بحث آیا. پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کوڑے کے ڈھیر. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال برہم شہر کے بعض علاقوں سے کچرا نہ اٹھانے پر LWMC کے افسران کی سرزنش. صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کے حکام کو آخری وارننگ دے دی. آپریشنل سٹاف کی ڈیوٹی پر آنے اور جانے کی مکمل حاضری رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال برہم شہر کے بعض علاقوں سے کچرا نہ اٹھانے پر LWMC کے افسران کی سرزنش. صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے LWMC کے حکام کو آخری وارننگ. شہر قائد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. کراچی سرکولر ریلوے کے دوسرے مرحلے پر کام 90% مکمل کر لیا گیا. سٹی اسٹیشن تا اورنگی ٹاؤن اسٹیشن تک 14 کلومیٹر رقبے پر 12 ریلوے پھاٹک بنا دیے گئے. ٹریک پر ٹرین ٹرننگ کے لیے لوپ لائن بھی بچھا دی گئی ہے. اسٹیشنز کی تزئین و آرائش کا کام بھی تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے. ریلوے حکام کے مطابق پانی اور بجلی کی فراہمی بھی جلد مکمل کی جائے گی. گزشتہ برس 20 نومبر کو سٹی اسٹیشن تا پیری کے CR کے ٹرین چلانے کے بعد محکمہ ریلوے نے دوسرے مرحلے کی بحالی کے لیے 30 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی. تاخیر کے باوجود شہری دوسرے مرحلے میں بھی ٹرین چلنے کے لیے پر امید ہے. پہلے مرحلے میں پپری تا چلائی جانے والی ٹرین ریلوے کو اب تک مالی فائدہ نہیں پہنچا سکی.